हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं एमएल भार्गव की एक्सरसाइज 9.1। इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है, इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज है। तो इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज करने से पहले जो उसके बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं, जिसको मैंने अपने को पिछले वीडियोस में बताए थे, तो वो सारे के सारे आपको ज़रूर देख लेने चाहिए। अगर आपने देख रखे हैं तो फिर आप मेरे साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करना। नहीं तो मैं फिर आपको रिकमेंड करता हूँ कि अब मैं आपको फिर सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप वो सारे फार्मूलाज अच्छे से समझ लें, अच्छे से याद कर लें। उसके बाद जब आप यहाँ पर एक्सरसाइज को करने जाएंगे तब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर उनको करे बिना आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सारे फार्मूला अच्छे से रिवाइज कर रखे हैं, कंसेप्ट समझ रखा है, तो फिर हम मेरे साथ यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की, और उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का समर्थन बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी तक मिलता आ रहा है, आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखेंगे। और जो भी आपके दोस्त हैं जिनको अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट की नीड है, क्योंकि अभी भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट के लिए सर्च कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं ढंग से कि कहाँ पर उन्हें क्या कंटेंट मिलने वाला है। तो आप उनको उनको सजेस्ट कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और खुद भी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी लगातार आपको इसी तरह से मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम एम एल भार्गव। अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेसिक सा ही क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा बेसिक वाला, तो उसमें पावर रूल आपको बताया था। तो पावर रूल आप लगाएंगे तो x की पावर 4 है यहाँ पर है। जब पावर रूल लगता है तो क्या करते हैं, हम उसमें पावर को एक ऐड कर देते हैं। तो पावर को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, यहाँ पर x की पावर इसमें एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/5 प्लस में c। ठीक है, पावर रूल आप लोगों को पता होना चाहिए कि x की पावर आपने ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद जो भी आएगा उस टर्म को आपको डिवीजन में लिखना है। तो x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस में c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको हर एक क्वेश्चन के साथ लिखना ही लिखना है। ऐसे ही इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्ट में कहता है कि 1/x की पावर 3/2। अभी जो x की पावर 3/2 डिनोमिनेटर में है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। जो x की पावर 3/2 है, इसको आप न्यूमिनेटर में लेके आओगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, x की पावर -3/2। अब x की पावर -3/2 का जब आप इंटीग्रेशन करते हो, तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको वही पावर रूल ही लगाना है, क्योंकि है तो x की पावर n। तो इस पावर रूल के अकॉर्डिंग इसमें अगर आप +1 करेंगे, -3/2 में अगर आप +1 करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करके -1/2 आएगा। तो यानी ये बनेगा आपके पास x की पावर -1/2। और जो ये पावर आएगी उसको आप डिवीजन में लिखेंगे, -1/2 प्लस में c। अगले स्टेप में जो ये -1/2 है, इस 2 को आप शिफ्ट करके ऊपर लाओ, तो -2 की पावर x⁻² -1/2 प्लस में c। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेकर आओगे तो ये बन जाएगा 2 -2 और अपॉन में x की पावर 1/2 प्लस में c। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। तो -2 अपॉन में x की पावर 1/2 प्लस में c, या फिर और थोड़ा सा इसको अच्छे से आपको लिखने का मन कर रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, -2 अपॉन में √x प्लस में c। क्योंकि x की पावर 1/2 क्या होता है, √x के बराबर ही होता है। ऐसे हम चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है log x, और उसका जो बेस है ये भी x है। तो ये भी x है और ये भी x है। जब लॉग की प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी, तो लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को याद हो, तो जो उसका बेस होता है अगर वही उसका आर्ग्यूमेंट भी हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। लॉग a टू द बेस a, अगर हम ऐसे लिखते हैं लॉग a टू द बेस a, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर हो गया। तो इसको आपको 1 का करना है इंटीग्रेशन। अब 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस में c, तो ये हमारा आंसर बनेगा x प्लस में c। जब इसके फिफ्थ पार्ट पे जाते हैं, तो यहां पर कहता है कि e की पावर 3 log x इंटू एक्स रेज टू पावर 4। अब यहां भी आपको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है। लॉग की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, कौन से वाली यूज करनी है, यह e की पावर 3 log x इंटू में एक्स रेज टू पावर 4 dx।
हमें ये पता है कि अगर हम e की पावर log x लिखते हैं, e की पावर log x लिखते हैं तो ये x के बराबर होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों फंक्शन कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खाली x बचता है। जब भी e की पावर में log आएगा तो वहां पर वो दोनों खत्म हो जाएंगे, आपस में लड़ भिड़ मरेंगे और वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ जो x आर्ग्यूमेंट जो होगा ना यहाँ पर वो बचेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो e और log है ना, उनकी डायरेक्ट लड़ाई होनी चाहिए, उनके बीच में कोई होना नहीं चाहिए। अगर उनके बीच में कोई आ रहा है तो उसको आपको हटा देना है ताकि ये दोनों आपस में लड़े, क्योंकि इनके लड़ने में हमारा फायदा है ना। जब ये आपस में लड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ ई और लॉग के बीच में जो 3 है ना, ये आ गया। 3 कह रहा है कि भाई इन दोनों को लड़ने नहीं देना, हमें 3 को हटाना है। अब हम 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब 3 को हटाने के लिए हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग की। लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर a रेज टू पावर b होता है तो इस b को हम आगे लाके ऐसे लिखते हैं। अब हमें ऐसे दिया हुआ है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये वाली जो चीज है 3 log x, तो इसमें 3 को हटाकर आप यहाँ x की पावर में चले जाओ, ये बन जाएगा e की पावर log x क्यूब। अब क्या हुआ, e और log दोनों आमने सामने आ गए और दोनों एक दूसरे का खून करने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो करने दो इन्हें, ठीक है, करने दो इन्हें। ये दोनों e और log खत्म, खाली बचा आपके पास x की पावर 3 और यहाँ पर बचा x की पावर 4, यानी ये बन गया x की पावर 7। और x की पावर 7 का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर रूल लगाएंगे, x की पावर 8 अपॉन में 8 प्लस में c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, x की पावर 8 अपॉन में 8 प्लस c। जब 6 पार्ट में हम चलते हैं तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन में a की पावर x और b की पावर x है। तो अब यहाँ पर दोनों की पावर ही x है, दोनों की ही पावर x है, तो हम इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a b की पावर x, और इसको भी आप ऊपर ले आओ, इसको भी आप ऊपर ले आओ, तो ये क्या बनेगा, ए बी की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें हमें फार्मूला लगाना चाहिए कि ए की पावर एक्स जो होता है इसका इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए। तो यहां पर ये जैसा का जैसा है वैसा का वैसे ही आपको रखना है, वैसे का वैसे ही आपको रखना है। अब यहां पर इसको हमने ऐसे रखा भाई ए बी की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए बी, ये आ गया। लेकिन अब फर्क क्या आ रहा है, फर्क यहां पर ये आ रहा है कि यहां पर x था, यहां पर माइनस एक्स है। तो ये जो माइनस में आ रहा है, इस माइनस की वजह से इस माइनस एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, इसका कोफिशिएंट होगा -1। तो इस -1 से आप इसको और डिवीजन में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। अब क्योंकि ये तो माइनस है, आप ऊपर कर दो या नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 अपॉन -1, ठीक है, प्लस में c। तो आंसर बना, इसको अलग अलग अगर आप करोगे तो a की पावर -x, b की पावर -x डिवाइडेड बाय माइनस लॉग ए बी प्लस में c, ये हमारा आंसर बनेगा। तो इस तरह से जो पहला क्वेश्चन है वो आप बड़े आराम से इस तरह से कर सकते हो। अब चलते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर भी आपको कहता है कि 1 अपॉन 3x प्लस में 2 की पावर 1 अपॉन 3 ये दिया हुआ है। तो यहाँ जो पावर अपॉन में दे रखी है आपको, इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये बनेगा 3x प्लस में 2 रेज टू पावर -1 अपॉन 3। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। तो पावर रूल लगाने पर क्या बनेगा, 3x प्लस 2 की पावर -1/3 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2/3। और जो पावर यहाँ पर आती है वो पावर आप नीचे लिखो, या डायरेक्टली आप क्या करो, रेसिप्रोकल करके यहीं पर ही लिख दो। ठीक है, जो हम पावर यहाँ नीचे लिखेंगे 2/3, तो उसको जब अगले स्टेप में लेकर आएंगे, मान लो मैं यहाँ पर ना लिख के मैं इसको ऐसे लिखता, इस पावर को 2/3, तो अगले स्टेप में क्या करता, 3 को उठा के मैं यहाँ लेके जाता और 2 यहाँ पर आ जाता। तो बात वही है। तो आप डायरेक्टली ये स्टेप अपना बचाओ, यहाँ पर आप ऐसे लिखने की बजाय डायरेक्टली जो भी पावर फ्रैक्शन में आएगी उसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पर लिख दो। अब उसके बाद यहाँ पर पावर रूल तो आपने लगा दिया, लेकिन अब क्या आ गया, इसके अंदर जो यहाँ पर जो अंदर आपको दे रखा है, बेस में दे रखा है, वो दे रखा है 3x प्लस 2। तो इसमें आपको मैंने बता रखा है कि जब भी आप लीनियर फंक्शन होता है तो उसमें x का जो कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो इसको आपको 3 से डिवाइड और करना पड़ेगा।
अगर लीनियर फंक्शन में जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद इस 3 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा 3/2/3 और 3x+2 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 3x+2 इसकी पावर 2/3, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, जो लास्ट की जो 2-3 वीडियोस हैं जिसमें मैंने सारे बेसिक चीज़ें बता रखी है ना, उनको आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाएंगे। अगर वो आपने स्किप कर दिए होंगे ना तो फिर आप परेशान होंगे यहाँ पर ही कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन है, बिल्कुल सीधा, x की पावर 2 का अलग कर देना है, 3x का अलग कर देना है, 4 का अलग कर देना है, तो ये आप खुद कर लेना। ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही करना है, लेकिन इसमें क्योंकि पावर फ्रैक्शन में आ रही है तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है x की पावर 2/3 है +2 e⁻x-1/x। तो कितनी भी टर्म हो, 2 3 4, अगर वो प्लस में ऐसे लगा रखे हैं तो मतलब आपके पास अलग अलग टर्म्स हैं, उनको आपको अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। तो x की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें पावर एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 और इसका रेसिप्रोकल सीधा आप यहाँ पर कर दो, प्लस में 2 e⁻x का e⁻x ही रहता है और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, प्लस में c। इसमें से कुछ ऐसा है नहीं जो लाइक टर्म्स हो जिनको हम सिंप्लीफाई कर सकें, तो बस यही हमारा आंसर आएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं हम फोर्थ पार्ट में, ये क्या लिखा है, कुछ गलती यहाँ पर लिखा हुआ है हमने। फोर्थ पार्ट में इसके e⁻3x है, यहाँ पर ये e⁻3x है, e⁻3x -2 e⁻x +1/x। ये हमें इंटीग्रेशन करना है, तो e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x ही रहेगा। लेकिन जैसा कि यहाँ पर हमने करा था कि यहाँ पर x अकेला नहीं है, x 3 के साथ है, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। -2 e⁻x का सेम ही रहता है, यहाँ पर हम कुछ क्यों नहीं करते, क्योंकि x का कोफिशिएंट तो 1 है और 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, +1/x, इसका आंसर आ गया log x, प्लस में c, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, सारी अलग अलग टर्म्स हैं, कोई भी लाइक टर्म है नहीं तो उसको आप सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पर। यहाँ पर है 2 + 3 डिवाइडेड बाय 5 तो इसको आप ऐसे लिख लो, 2 प्लस 5 और 3 ऐसे लिख सकते हैं इसे। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको और थोड़ा सा हम कैसे करें, इसको हम ऐसे लिख लें 2 2/5 इसको लिख लेते हैं 3/5। अब इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एज इट इज आएगा 2/5 डिवाइडेड बाय log 2/5। ऐसे यहाँ पर करेंगे 3/5 डिवाइडेड बाय log 3/5 प्लस में c, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत है नहीं, यही आपका आंसर बनेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि x+1 है और नीचे x² है। तो x+1 मतलब पहले आपको उसमें a + b का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी पहले आपको लगा लेनी चाहिए, इसको एक्सपेंड करो। x+1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x²। तो इसमें अगर आप आइडेंटिटी लगाते हो तो ये बनेगा a का क्यूब 3a² प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब एंड डिवाइडेड बाय x²। अब यहाँ पर ये जो टर्म्स है ना सारी, इनकी अगर आप डिग्री देखोगे तो इसकी डिग्री इससे ज़्यादा है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले जब भी अलजेब्रिक आपको क्वेश्चंस करने होंगे जिसमें आपको अलजेब्रिक फंक्शंस दे रखे होंगे, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला काम आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी ना हो, यानी जो फंक्शन है वो रैशनल फंक्शन होना चाहिए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। रैशनल तो ये भी है, प्रॉपर रैशनल होना चाहिए। प्रॉपर रैशनल कब, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो जाए।
तो अब यहाँ पर इसकी डिग्री कम करने का तरीका क्या है, आपको एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करना है। जब नीचे सिंगल टर्म दी होती है तो आप इसको जो नॉर्मल डिवीजन करते हैं अलजेब्रिक डिवीजन, आप वैसे भी कर सकते हो अगर सिंगल टर्म है। लेकिन दूसरा तरीका वो रहता है बेटर सिंगल टर्म के लिए, कि आप इसको अलग अलग ऐसे लिख दो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सबको अलग अलग डिवाइड कर दो। अब उससे क्या होगा, आपके पास ये बचेगा खाली x, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन एक्स, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाओ ऐसे x की पावर -2। अब इन सब का आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो। x का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का आ जाएगा 3x, इसका आ जाएगा 3 log x, इसमें आप ऐड करोगे तो x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस में c। यानी जो फाइनल आंसर आपका बनेगा ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x प्लस 3 log x -1 अपॉन x प्लस में c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर बनेगा। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में ये दोनों टर्म आपको दे रखी है, दोनों ब्रैकेट दे रखी है। पहले दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके जो भी बनेगा उसका आप डायरेक्ट अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देना, बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। थर्ड पार्ट में भी आपको यहाँ पर क्यूब करना है, और जो फोर्थ पार्ट है इसमें भी आपको क्यूब करना है। तो मैं आपको फोर्थ पार्ट करा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर रूट भी आ रहा है, तो आप इसी तरीके से आपको फिर ये भी करना है। तो यहाँ पर है रूट एक्स -1 अपॉन रूट एक्स। तो क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो क्यूब में जब a माइनस बी आप करते हैं तो फार्मूला क्या आता है हमारे पास, a क्यूब -3a² b और प्लस 3a b स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप इसका क्यूब करेंगे, रूट एक्स का क्यूब -3 रूट एक्स का स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का क्यूब। तो रूट एक्स का क्यूब करेंगे तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो जब रूट एक्स को रूट एक्स से करोगे तो एक्स आ जाएगा, और फिर उसको एक बार और रूट एक्स से करोगे तो एक्स की पावर आ जाएगी 3/2। या सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हो कि एक्स की पावर यहाँ पर हाफ है, तो हाफ की पावर फिर 3 भी है। तो पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स की पावर 3/2 माइनस यहाँ पर ये एक्स बनेगा और नीचे रूट एक्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x है और नीचे रूट x है, तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर रूट x आ जाएगा, यानी ये बनेगा 3 रूट x प्लस ऐसे यहाँ पर नीचे x आएगा, यहाँ रूट x है तो ये बनेगा 3 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, और ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2। ठीक है, इन सब का इंटीग्रेशन करना है। तो x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करोगे, उससे पहले एक काम और करते हैं, इसको पहले ऊपर ले जाके और लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर -3/2। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जिसने लेना हो इसका ले लेना। पहले मैं ये वाला हिस्सा जो इसको रब कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें 1 ऐड करेंगे, 5/2 आएगा, इधर 2/5 आ जाएगा, -3 एक्स की पावर इधर 3/2 आएगा, इधर इंटू में 2/3, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, माइनस इधर एक ऐड करोगे तो -1/2 आ जाएगा, और इधर -2 आ जाएगा, एक माइनस और आएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -2 आएगा प्लस में c। तो ये बन गया आपके पास आंसर 2/5 एक्स की पावर 5/2, ये इससे कैंसिल, -2 एक्स की पावर 3/2 प्लस में 6 रूट एक्स, और ये आ जाएगा प्लस में 2 एक्स की पावर 1/2। ये पावर माइनस में नीचे चली जाएगी तो पावर प्लस में आ जाएगी, और पावर प्लस में आने का मतलब है ये बन जाएगा अपॉन में रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर बनेगा इसका फोर्थ पार्ट का।
2/5 एक्स की पावर 5/2 -2 और ये 6√x प्लस में 2/√x। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में भी यहाँ पर x की पावर 4 है डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो ज़्यादा है, तो न्यूमरेटर की डिग्री को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसमें आपको प्रॉपर एल्जेब्रिक डिवीजन ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 4 है खाली। ठीक है, तरीका तो इसमें और दूसरा भी मैं आपको बताऊं। एक तरीका तो आपको डिवीजन का पता ही है कि डिवीजन इसको करना है। ठीक है, दूसरा तरीका मैं इसको बताऊं तो कैसे आप कर सकते हो। तो x की पावर 4 को आप ऐसे लिख लो, x की पावर 4 +1 -1 -1 +1। पहले -1 लिखो और फिर +1 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब जो x की पावर 4 -1 है, इसको ऐसे लिख लो, x की पावर 2, इसकी पावर 2 -1, -1 की पावर 2 को भी ऐसे लिख लो। ठीक है, और ये जो +1 है इसको आप अलग कर दो, जो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 आया इसके साथ आप अलग कर दो और इसके साथ आप अलग कर दो। ये बैलेंसिंग का तरीका बता रहा हूँ, डिवीजन का तरीका तो आप अपने आप कर भी सकते हो। अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये बनेगा a माइनस b और a प्लस b। इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पर इधर फिर से एक आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये हो जाएगा इससे कैंसिल। अब इस x -1 से इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये बनेगा x³ प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर -1 और प्लस में ये। अब ये बनने के बाद आप इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। x³ का इंटीग्रेशन बनेगा x की पावर 4/4, x का हो जाएगा x²/2, इसका आएगा x³/3, इसका -x, इसका आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस में c। उसके बाद जब सेकंड क्वेश्चन पे आप जाते हो तो x² -4 है। अब x² -4 है और अपॉन में x प्लस 1 है। अगर अपॉन में x प्लस 2 होता तो आप इस तरीके से जा सकते थे, इस तरीके से जा सकते थे, क्योंकि दो फैक्टर बन जाते हैं उसके, x -2 और x प्लस 2, और x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाता। लेकिन इन्होंने खेल खेल रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर x प्लस 1 दे रखा है, तो मतलब हम उस तरीके से नहीं जा सकते, हमें इसको प्रॉपर डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जैसे x² -4 को डिवाइड करना है हमें किससे, x प्लस 1 से, तो यहाँ पर आएगा x, साइन चेंज करते हैं, ये मेथड तो आपको पता ही होगा अच्छे से। उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -3। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले लिखते हैं कोशेंट x -1, उसके बाद फिर आता है रिमाइंडर -3 आया है डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये हमारा बना और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो x का इंटीग्रेशन बनेगा x²/2, इसका -x हो गया, इसका आ गया -3 log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। उसके बाद अगर थर्ड पार्ट आप देखोगे तो वहां पर भी आपको डिवीजन करना है। अब यहां पर भी बिना डिवीजन के भी आप काम चला सकते हो। अब ये आपको सोचना है कि किस तरीके से आप करोगे, एग्जाम में किस तरीके से आप करोगे। मैं आपको तरीके बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको समझना है कि कौन सा तरीका ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगर आप यहाँ से, एक तरीका तो ऐसे ही है कि आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। तो छोटा तरीका है, उसमें क्या बनेगा, आप ये देखोगे जैसे 4 टर्म दे रखी है, तो यहाँ पर पहली 2 टर्म में कॉमन निकाल के देखो और अगली 2 टर्म में कॉमन निकाल के देखो। अगर ये टर्म कॉमन आती है तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगी, और ये कैंसिल हो जाएगी तो उसके बाद इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। तो अगर मैं पहली 2 टर्म में कॉमन निकालूं x², तो यहाँ से बचेगा x -1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो लिख देंगे 1। अब इन दोनों में से x -1 आप कॉमन निकाल दो, यहाँ रह जाएगा x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x -1। ये इससे कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ अपॉन 3 प्लस में x
प्लस सी, ये बन जाएगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पर भी डिवाइड करना है, यहाँ पर भी डिवाइड ही करना है आपको, क्योंकि यहाँ भी डिग्री इसकी दोनों की बराबर है, और यहाँ पर भी डिवाइड करना है। यहाँ पर हम इसमें चांस ले सकते हैं, इसके फैक्टर करके देखते हैं। अगर इसके फैक्टर में यहाँ पर ये कुछ बन गया तो फिर हमारा सॉल्यूशन थोड़ा छोटा हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं। तो 6 पार्ट में आपको कराता हूँ, बाकी इसमें आपको डिवीज़न ही करना है, ठीक है, इसमें आपको डिवीज़न करना है, और 6 पार्ट अभी हम करते हैं। देखिए 6 पार्ट में आपको दिया हुआ है x³ + 1 x-2, और नीचे आपको दो टर्म दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -2 और सॉल्व करने पर आना चाहिए -1। तो इसके दो फैक्टर बन गए, एक तो बनेगा -2 और एक बनेगा +1। तो हमने यहाँ फैक्टर लिखे इसके x-2 और x+1। अब देखो ये तो हो गया इससे कैंसिल। अब रह गया किस्सा इसका, क्या ये भी हम ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पर a³ + b³ की। अब ये आइडेंटिटी अगर आपको आती है तो आइडेंटिटी लगाओ, बड़े आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है, 2 स्टेप के अंदर ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी नहीं आती है तो फिर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई चारा आपके पास नहीं बचेगा। अभी फिलहाल तो मैं आइडेंटिटी आपको बता दे रहा हूँ, कोशिश करना कि याद रखो उसको, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। तो इसमें आप a³ + b³ लिखते हो तो इसका फार्मूला बनता है a + b, फिर आगे आता है a² - ab + b²। अब ये आइडेंटिटी आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो a की जगह x है और b की जगह 1 है, क्योंकि इस 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपके पास x+1, फिर x² -x × 1 करेंगे तो x ही बचेगा, और +1 का स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये बचा आपके पास, इसको सादा इंटीग्रेट कर दो, x³ / 3 - x² / 2 प्लस में x प्लस में c, ये बन गया हमारा आंसर। तो इस तरह से जितना आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वगैरह याद रखोगे उतना जल्दी आप समझ पाओगे कि आपको इसमें क्या करना है, क्या तरीका छोटा आपका बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही तरीके से आपको स्टार्ट करना है। जब भी ऐसे नीचे रूट आ जाए तो आपको इसको रेशनलाइज ही करना है। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न से स्टार्ट करेंगे, सेम पैटर्न से ख़त्म करेंगे, कुछ भी दोनों में फ़र्क नहीं है। 1/√x + 2 -√x + 1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में जो रेशनलाइज जब करते हैं तो ये बीच में जो साइन होता है इसको चेंज कर देते हैं। तो वही करना है आपको, √x + 2 + √x + 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी ऐसे आ जाएगा। अब ऊपर वंस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सेम ही रहेगा। नीचे आप आइडेंटिटी बना दोगे a - b × a + b की। तो आइडेंटिटी के हिसाब से a का स्क्वायर करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ गया, फिर माइनस का साइन, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। जब आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो इस x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2 - 1, यानी 1 आएगा नीचे। और नीचे अगर डिनोमिनेटर में खाली 1 आ रहा है तो उसको लिखने की कोई नीड तो है नहीं, बस इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ये बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, लीनियर फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप √x का इंटीग्रेशन करते हो वैसे इसका कर देना है। तो √x का इंटीग्रेशन होता है x³ और 2/3 आगे आ जाता है, तो इसका भी ऐसे ही होगा, x + 2 2/3, सॉरी 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2/3, इसका भी ऐसे करेंगे 2/3, और x + 1 3/2। 2/3 यहाँ से आप कॉमन निकाल दो, तो अंदर बचा x + 2 3/2 प्लस x + 1 3/2 प्लस में c, ये हमारा इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेम जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस उसमें ध्यान क्या रखेंगे, यहाँ पर देखो x है, वहाँ पर 2x है,
तो जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो x का कोफिशिएंट 2 बनता है और उससे आपको डिवाइड और कर देना है। जो भी आंसर आएगा आपका, जैसे ये आंसर आएगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 और कर देना है, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है। बाकी बिल्कुल प्रोसेस सेम ऐसा कैसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ये है 2x, नीचे है 2x प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 माइनस 1, और जो नीचे 2x प्लस 1 है इन दोनों को अलग अलग कर दो इसके साथ। इससे ये कैंसिल, ये आ गया 1 में 2x प्लस 1। यहाँ पर ये पावर को अब ऊपर ले जाना। अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log ऑफ 2x प्लस 1। लेकिन x के साथ क्योंकि कोफिशिएंट 2 भी है तो 2 से इसको और आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें पावर रूल लगा देंगे, 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1। यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से इस यहाँ पर और इसको डिवाइड कर देंगे। तो आंसर जो बना आपके पास ये आ गया log ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस 1 में 2, 2x प्लस 1, ये पावर माइनस 1 थी, नीचे ले आएंगे प्लस में c। इतना भी छोड़ सकते हो या 2 कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से ठीक है। उसके बाद देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसने दिया हमें एक्स क्यूब अपॉन में x प्लस 2 की पावर 4। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो डिवाइड भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसकी डिग्री तो पहले छोटी है, तो डिवाइड कर तो हम कर नहीं सकते, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब दूसरा यहाँ पर क्योंकि अभी तक हमने टेक्निक्स वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उस पर हम नहीं पहुँचे हैं, तो टेक्निक इसमें नहीं लगा सकते, हमें इसको ऐसे ही बैलेंसिंग मेथड से इसको करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर मैंने करा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब, बैलेंस कर दिया हमने। 2 का क्यूब क्यों लिया, उसका रीज़न यहाँ नीचे है, यहाँ पर x प्लस 2 आ रहा है ना, तो मेरे को यहाँ पर बेस में 2 चाहिए, और इधर क्यूब है तो इसलिए मेरे को इधर क्यूब भी बनाना पड़ेगा ताकि a क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी में लगा सकूं। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, ऐसे हमने इसको अलग कर दिया और इसको हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी बनेगी, तो a प्लस बी, फिर a का स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस b का स्क्वायर। नीचे आपके पास x प्लस 2 की पावर यहाँ पर 4 है, तो एक इससे ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर पावर बचेगी 3। ये वाला आ जाएगा आपके पास -8 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4। अब यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 3 बचा है। अब इसको और क्या हम कर सकते हैं, ऊपर अगर मैं एक आइडेंटिटी बनाऊं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको खोलने पर क्या बनेगा, देखो x का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे ये भी आ जाएगा, लेकिन जब आप इसको 2 भी करोगे तो 4x बन रहा है, यानी यहाँ पर तो 2x दे रखा है, मतलब 2x फालतू आ रहा है। तो जो 2x फालतू आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए आपने कर दिया यहाँ पर -2x, और ये वाली टर्म यहाँ पर फिर से इन दोनों के साथ ऐसे अलग अलग कर दी, x प्लस 2 की पावर 3, इधर आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 3। ये आपके पास ये है, इसका कुछ करना ही नहीं, इसको बस इंटीग्रेशन करना है, वो बाद में करेंगे। अब यहाँ से देखो x प्लस 2 की पावर इधर 2 है और इधर 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा आपके पास 1 अपॉन में x प्लस 2। यहाँ से -2 को हम बाहर निकाल देते हैं, ये बनेगा x अपॉन में x प्लस 2 का क्यूब, फिर इधर से आ जाएगा -8 अपॉन x प्लस 2 की पावर 4।
ठीक है, इन सब का आप अलग अलग आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। आपको अभी इसमें फिर आपकी बैलेंसिंग वाला खेल अभी भी खेलना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन करा मैंने, ये आ जाएगा log ऑफ x+2। इसका तो काम हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर आप फिर से एक बार और काम करो, x+2 और -2 कर दो। यहाँ पर इस वाली टर्म को इसके साथ फिर से अलग कर दो और इसके साथ फिर से यहाँ पर अलग करो। ठीक है, x+3, सॉरी यहाँ पर 2 कट गई थी तो ये बचा 3 आ गया। इधर से आपके पास ये आ जाएगा -8, और इसको अगर आप ऊपर ले जाके लिखोगे x+2 की पावर -4 आ जाएगा। तो देखो इसका कुछ करना नहीं है, ये तो सोल्व आपका हो चुका है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 1/x+2 की पावर 2, यह आ जाएगा -2/x+2 की पावर 3। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये आ गया आपके पास -8, इसकी पावर एक ऐड करेंगे तो x+2 की पावर -3 अपॉन में -3 प्लस c। थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है तो मैं ये स्पेस ले लेता हूँ ज़रा। तो उधर आ गया आपके पास log ऑफ x+2 -2। इसको आप ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये बनेगा x+2 की पावर -2 माइनस, ये 3 ऊपर चला जाएगा -2 अपॉन में x+2 की पावर -3, और उधर लास्ट में आपके पास वो आ ही चुका है। ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा 8/3, और जो वहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में पावर माइनस में थी वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में ऐसे x+2 की पावर 3। अब ये वाला जो पोर्शन रह गया इसको और आपको इंटीग्रेट कर देना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x+2 की पावर -1/-1, यहाँ से आ जाएगा -2, x+2 की पावर -2/-2 प्लस 8/3, x+2 की पावर 3। इसको अंदर आप मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, और इसकी पावर माइनस है तो ये आ जाएगा ऐसे नीचे। यहाँ पर ये माइनस -2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2/x+2 की पावर +2 और प्लस में 8/3 x+2 की पावर 3। ये हमारा इसका आंसर बनेगा। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे तरीके से आपको करने हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें एक टर्म रूट के बाहर होती है, एक टर्म रूट के अंदर होती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, सेम यहाँ पर भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे और इसमें भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे ऐसे डिवाइड में रूट वाला फंक्शन हो। तो आपको करना क्या होता है, स्टार्ट हम फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं इसका। तो आपको पुट करना पड़ेगा जो ये रूट के बाहर वाला पार्ट है 2x+3, इसको आपको पुट करना है a इंटू में जो भी रूट के अंदर है उसको आपको एज इट इज लिख देना 1 - 3x प्लस में b। अब आपको यहाँ से जो a और b आप लिख रहे हो ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों साइड्स को कंपेयर करके। तो पहले इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, इस तरीके से ये आ गया। अब दोनों साइड्स को आप कंपेयर करो। तो कंपेयर करने का मतलब होगा जो यहाँ पर x वाली टर्म होगी, जो यहाँ पर x वाली टर्म होगी, वो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर x के साथ 2 है, यहाँ पर x के साथ -3 है, तो -3a की जो वैल्यू है ये 2 के बराबर हुई, यानी a की वैल्यू बनेगी -2/3। और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 3 है, इधर a + b है,
तो a प्लस बी की वैल्यू 3 के बराबर होगी। a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, इसको इधर ले जाके ऐड करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 11/3। इस a और b की वैल्यू वो आपको यहाँ पर पुट कर देना है, किसकी जगह, 2x प्लस 3 की जगह यहाँ पर आपको पुट करना है। तो जो इंटीग्रेशन है आपका वो क्या बनेगा, इसकी जगह पर आपको ये लिखना है, a की वैल्यू है -2/3 इंटू 1 - 3x प्लस b, ये तो आपके पास ये वाला पोर्शन हो गया, इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, इनटू में √1 - 3x है। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1 - 3x है यहाँ पर इसकी होल पावर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर जो है हाफ है, इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2/3 और 1 - 3x की पावर 3/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 11/3 √1 - 3x। ये दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से। तो आएगा -2/3, इसकी पावर एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/2, यहाँ पर 2/5, और क्योंकि x यहाँ पर x नहीं है, -3x है, तो x का कोफिशिएंट -3 है, उससे हम इसको डिवाइड भी करेंगे। ऐसे यहाँ पर चलते हैं, 11/3, रूट का मतलब होता है पावर इसकी हाफ है, तो 1 - 3x की पावर 3/2, इधर 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट -3 है, तो उससे भी हम इसको डिवाइड करेंगे और प्लस में लगा देंगे c। बस इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, ऊपर आएगा ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 4, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 1 - 3x की पावर 5/2, इधर आ जाएगा -22/27 और 1 - 3x की पावर 3/2 प्लस में c। ये आंसर बनेगा इसके 5th पार्ट का। उसके बाद जो इसका 6th पार्ट है और 4th पार्ट है, ये दोनों एक ही तरीके से हमें करने। तो 6 पार्ट करते हैं, तो इसमें भी आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है, आपको 8x + 13 दिया हुआ है जो रूट से बाहर है, तो उसी को आपको पुट करना है 8x + 13। क्या पुट करना है, a इनटू में जो भी रूट के अंदर टर्म है 4x + 7 प्लस b, फिर आप वैसे ही करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 4ax 7a प्लस b, फिर यहाँ पर कंपेयर करो, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x वाली टर्म जो 8 है, यहाँ पर x वाली टर्म 4a है, तो 4a की वैल्यू 8 हुई, यानी a की वैल्यू आ गई 2। कांस्टेंट यहाँ पर 7a प्लस b है, और इधर कांस्टेंट वाली टर्म 13 है। 2 को आप यहाँ पर पुट करोगे, 7 × 2, तो 7 × 2 हो गया 14, 14 को वहाँ ले जाके माइनस करोगे तो आ जाएगा -1। तो a और b की वैल्यू आप यहाँ पर डाल देंगे, ये किसकी वैल्यू है, 8x + 13 की, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 8x + 13, यहाँ जो न्यूमरेटर है इसकी जगह पर हम लिखेंगे a प्लस में b डिवाइडेड बाय 4x + 7। अब इसको आप इसके साथ अलग कर देना, इसके साथ अलग कर देना, तो इंटीग्रेशन हमारा बनेगा, ये 2 को आप बाहर निकाल दो, 4x + 7 अपॉन में √4x + 7, फिर जो -1 है इसके साथ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अलग। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ हाफ है, तो ये ऊपर आ जाएगा √4x + 7। यहाँ पर जैसे आप 1/√x का इंटीग्रेशन करते हो ना, वैसे ही करना है। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो ये आ जाएगा 2 ये पूरा एज इट इज, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 से और डिवाइड करना है।
यहाँ पर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 7 की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3, और x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से काट दो 1/2 रूट 4x प्लस 7, इधर से 4 से कैंसिल, तो आंसर आ गया 4x प्लस 7 की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस रूट 4x प्लस 7 अपॉन 2 प्लस में c, ये बनेगा इसका 6 पार्ट का आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कहता है कि जो f डैश एक्स है वो ये दिया हुआ है, आपको f10 दिया हुआ है, तो fx की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब डेरिवेटिव दे रखा है और हमें fx फाइंड करना है। जब हम डेरिवेटिव का चैप्टर करते थे तो उसमें fx दिया होता था और डेरिवेटिव हमें करना होता था। अब डेरिवेटिव दिया हुआ है यानी हमें रिवर्स करना है, और रिवर्स का मतलब क्या, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर मैं इन दोनों की तरफ इंटीग्रेशन कर दूं इधर इधर, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2/x³, ठीक है, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन हम डेरिवेटिव का कर रहे हैं तो इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा, खाली fx बचेगा, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x की पावर 3/3 माइनस 2, इसका करेंगे तो x की पावर -3 का करेंगे, और x की पावर -3 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी और यहाँ पर -2 प्लस में c ऐसे आएगा, तो यानी ये बनेगा 1/-2 x की पावर +2 और प्लस में c आपको इधर या इधर दोनों में से एक ही तरफ लगाने की ज़रूरत, दोनों तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, ये पावर -2 थी, इसको नीचे लाके हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो fx बन गया x³ प्लस 1/x² प्लस में c। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये कंडीशन दी है, कह रहा है कि f10 के बराबर है, यानी x की जगह अगर हम 1 पुट करें, सब जगह 1 पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू 0 है, यह आ जाएगा 1 + 1 2, तो c की वैल्यू वही -2, तो इस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट कर देना है, तो fx बन जाएगा x³ प्लस 1/x² माइनस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है हमारी फिनिश। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे क्वेश्चन सारे, ML भार्गव की जो बुक थी किस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले फिर एक बार रिमाइंड कराऊंगा कि बेसिक फार्मूलाज आप ज़रूर याद कर लें, उसके बाद इनको करेंगे तो आपको आसान लगेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।